Hey everyone, so here is a different type of video which is on water conservation. आजकल स्कूल में कुछ ऐसे जैसे आते हैं प्राइमरी लेवल पर भी और हायर सेकेंडरी लेवल पर भी कि वाटर कंजर्वेशन को लेके बहुत ज़्यादा आजकल चीज़ें चल रही हैं, प्रमोशन चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी बारिश का मौसम है तो वाटर कंजर्वेशन इस समय में बेस्ट तरीका है मतलब कंजर्व करने के लिए। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर and this video I am going to make for primary students, but if you are if you want to use some content from it in the higher level, so you can use that too. Conservation of water mainly refers to protect, मतलब कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, मतलब वाटर को प्रोटेक्ट करना, बचाना, प्रिजर्व बचाना उसको, एंड कंट्रोल द यूसेज ऑफ वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज, और उसका जो यूसेज है, उसका जो प्रयोग है उसको कम करना, उसके रिसोर्सेज का सही प्रयोग करना, उसको हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। आप इसमें इमेजेस देख सकते हैं कि किस तरह से हम पानी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी से हम पेड़ पौधों को देते हैं, और बिना ऑक्सीजन मतलब बिना ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली वी कांट लिव, तो पेड़ पौधों को प्रॉपर पानी मिले। और इसके अलावा हमारे घर में हम जो वाटर कंजर्व अगर करने की कोशिश करेंगे, जैसे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप की भी चीज़ें होती हैं, आगे इसमें मैं बताऊंगी कुछ। एक बार मैंने इसके पहले मिडिल ब्लॉक का वीडियो इसी पे बनाया हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट टू। वाई शुड टू सेव वाटर, हमें क्या ज़रूरत है पानी सेव करने की। लोग ऐसा पूछते हैं कि क्यों सेव करना है, क्या नीड है, तो इफ़ेक्टिव वेज टू सेव वाटर अब क्या क्या है ना, वो समझ लेते हैं। सो वाई इट इज़ नेसेसरी फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेव वाटर। देखो, टर्न ऑफ द फॉसेट, कैसे उसको सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ द फॉसेट वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तब आप उस नल को बंद कर दो। हमें ऐसा लग रहा होता है कि अरे ये पानी तो वापस से रिसाइकल हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। पानी जितनी बार रिसाइकल होता है उसमें उतनी ज़्यादा बार गंदगियाँ निकलती हैं, और उतना इफ़ेक्टिव वे में हम उसको मतलब सेव नहीं कर पाते हैं, राइट। तो जितना घर से ही शुरुआत करो, बचाने की कोशिश करो। अगर मान लो कि आपने बर्तन वगैरह धोए हैं, उसका पानी बच गया है, तो उसको हम कहाँ डाल सकते हैं, उसको हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से कोई ऐसा ख़राब पानी नहीं होता है। मतलब जो नॉर्मल हमारे पेड़ पौधे, तुलसा जी हो गई, या पूजा पाठ वाले पेड़ पौधों में ना डालें आप, लेकिन दूसरे पेड़ पौधों में तो उसको डाला जा सकता है। ओनली रन द वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर व्हेन यू हैव अ फुल लोड, जब आपको पता है कि वॉशिंग मशीन चलानी है, मान लो, तो आपको जब ये पता है कि कपड़े ज़्यादा हो गए हैं तो ही आप उसका यूज़ करें, क्योंकि ना क्या होगा ना कि कम कपड़ों में आप वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो पानी उतना ही ज़्यादा फिर वेस्ट होता है। यूज़ अ लो फ्लो शावर हेड एंड फॉसेट एरेटर्स, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो शावर भी जैसे अपने हमारे घरों में होता है, उस शावर में भी सिस्टम होता है, हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं पानी का फ्लो, तो उसको कम करके नहा लो, उससे भी पानी का वेस्टेज नहीं होता। फिक्स लीक्स, जहाँ पे भी लीक हो गए हैं, पानी कहीं पे बह रहा है, कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पे नलों में से पानी कंटिन्यूसली थोड़ा बहता होता है, और हमें लगता है कि अरे इतने से क्या होता है, लेकिन आप अगर उसको इकट्ठा करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि 2-3 बाल्टी दिन भर में से बह जाता है, एक एक बूंद करके। डोंट ओवर वाटर योर लॉन और वाटर ड्यूरिंग पीक पीरियड्स, मतलब जब पीक पीरियड्स मतलब कौन सा होता है, जब गर्मी का समय है, जब बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, कम से कम वो मई जून का समय, स्पेशली इन इंडिया, तो उस समय में आप ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं पानी का, और लॉन में बहुत ओवर पानी डाल दिया अपने घर के लॉन में, ये पानी का छिड़काव ज़्यादा कर रहे हैं। एंड इंस्टॉल रेन सेंसर्स ऑन इरीगेशन सिस्टम, और रेन सेंसर्स क्या होते हैं, बारिश वाले सेंसर्स को इरीगेशन जहाँ पे सिंचाई वगैरह होती है उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ तो किसानों के लिए ज़्यादा सही है। प्लांट अ रेन गार्डन, एक रेन गार्डन प्लांट कर सकते हैं फॉर कैचिंग स्टॉर्म वाटर रन ऑफ फ्रॉम योर रूफ, मतलब आपकी रूफ, आपकी छत पे से जो पानी टपक के आता है उसका भी प्रॉपर एक प्लेस हो, मतलब इकट्ठा होने का, ड्राइव अवे एंड अदर हार्ड सरफेसेस। तो ये था। उसके बाद है वर्ल्ड वाटर डे। सो द वर्ल्ड वाटर डे हेल्ड ऑन, इसको ध्यान रखना है, 22 मार्च। देखो हर साल ना 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वाटर डे, 1993 से सेलिब्रेट हो रहा है। ये क्वेश्चन नॉर्मली सब एक मतलब जीके टाइप में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। इज़ एन एनुअल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस फोकसिंग ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब ये यूनाइटेड नेशंस ने देखा कि फ्रेश वाटर का यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि मतलब है ना इस डे को मनाया जाए, इसलिए 22 मार्च को हर साल वाटर डे सेलिब्रेट होता है। सेव द ड्रॉप,
वाटर कंजर्वेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग वाटर। अब सिग्निफिकेंस क्या है? व्हेन यू सेव वाटर यू आर सेविंग मनी ऑन द परचेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ इट। तो जब आप पानी सेव करते हो तो ये समझ लो एक तरह से आप मनी सेव करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जितना पानी वेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपको मोटर चलानी पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा बिजली बिल, उतना ही ज़्यादा, समझ रहे ना आप। तो पानी एक तरह से मनी का भी वेस्ट होता है। ग्रांटेड वाटर डज नॉट वैनिश एंड विल रिटर्न समवेयर। मतलब पानी कहीं ना कहीं से होकर वापस से हमारे पास ही आता है। तो नॉट सेविंग इज सिनोनिम विथ वेस्टिंग। अगर आप नहीं बचा रहे हैं तो इसका मतलब आप वेस्ट कर रहे हैं। द प्रोसेसिंग प्लांट will eventually be unable to keep up. New plants are कॉस्टली। तो नए पेड़ पौधे तो ऑब्वियसली कॉस्टली होते हैं। एडिशनल सोर्सेज आर डिफ़िकल्ट टू कम बाय। और कुछ एडिशनल सोर्स भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आप बचाने का ही तरीका देख सकते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑन द प्लानट टुडे। पानी की तो वैसे कोई कमी नहीं है, एंड देयर इज़ अनलाइकली टू बी इन द फ्यूचर में भी ना हो शायद। हाउ एवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म। मतलब वाटर का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब देखो किसी कंट्री में, किसी विलेज में, इंडिया में देख लो आप, इंडिया के किसी किसी विलेजेस में तो बिल्कुल ही पानी नहीं है आज भी। और कहीं कहीं पे ओवर वाटर बहुत ज़्यादा ही, लोग इतना फालतू वेस्ट करते हैं। तो नदियाँ बह रही मतलब कुल मिला के। तो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वाटर का। एंड इट डज़ नॉट फेवर सनी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। तो उसका ना मतलब एक तरह से ना सब जगह वो नहीं हो पाता है, डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं हो पाता है। उस वजह से परेशानियाँ आती पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग वाटर। ऑल नेचुरल सोर्सेज शुड बी प्रोटेक्टेड एंड वाइसली यूटिलाइज। जितने भी नेचुरल सोर्सेज है सबको वाइसली यूटिलाइज करना चाहिए, दिमाग से कम इससे कम इस्तेमाल। सम रिसोर्सेज सच एज ऑयल आर लिमिटेड। जैसे ऑयल है लिमिटेड है, अदर्स सच एज ट्रीज एंड रिन्यूएबल थ्रू वी आर चॉपिंग दैम डाउन एट अ फ्रेशर रेट देन प्लांटिंग दैम। वाटर इज़ कम्प्लीटली रीयूजेबल। जैसा कि आपको पता है वाटर तो रीयूजेबल है। क्लोजिंग द लूप however comes at a high price. Up conclusion. So it's very essential for us to save water, not for us but for the future generation के लिए ज़रूरी है। बिकॉज अभी जैसे मैंने बताया यूनिफॉर्म नहीं है सब जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज वी कांट स्टे विदाउट वाटर, क्योंकि हम वाटर के बिना नहीं रह सकते। इसलिए प्लीज़ कंजर्व वाटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you for watching this video. I hope you understood this very well, and now we will be meeting in our next video with something new topic. Thank you for watching this.